नमस्कार दोस्तों, मिथिला मैथ मैजिक में आप लोगों को बहुत स्वागत है। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पिछला 2 क्लास में हमने लगभग 6 क्वेश्चन करवाए थे। आज जो क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर क्या होगा। आपको बताए थे कि 2 चीज़ का बात ध्यान रखना जरूरी है। एक बताए थे हीट एंड ट्रायल, एक बताए थे बेसिक। अभी जो चल रहे हैं हीट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं। बताए थे जब साइन या कॉस रहे तो मान केवल 0 या 90 ही पुट करना है, बाकी कुछ दिखाए तो मान क्या पुट करना है आपको, 45 डिग्री। चलिए देखते हैं। अब 10 दिखा रहा है, जिसका मतलब थीटा का मान क्या पुट करिएगा, 45। और सबको मान याद है। और 10 45 का मान होता है आप 1, 1 थीटा का मान 45, 10 45 का मान 1, अब थीटा का मान 45, सेक 45 का मान √2। क्लियर है सबका। चलिए आप 1 + cot 45 का मान होता है आपका 1, और कोसेक 45 का मान होता है आपका √2। जैसे ही होगा तो 1 + 1 मतलब 2, 2 + √2। अब इसको 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 - √2। और आपको मालूम होगा कि a + b × a - b बड़ा होता है a² - b²। मतलब a का काम कर रहा है 2, b का काम कर रहा है √2। तो आराम से 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और b का काम कौन कर रहा है, √2। तो इसका √2 का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही 2 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 4, और √2 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 2। 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बराबर देखते हैं। क्वेश्चन में है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर क्या होगा। तो बताइए थीटा का मान क्या पुट करना है, 45। जैसे ही 45 पुट करना है तो 1 तो 1, tan 45 का मान 1 होता है, sec 45 का मान √2 होता है। 1 है तो 1, cot 45 का मान 1 होता है, cosec 45 का मान √2 होता है। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 + √2। 1 + 1 कितना हो, 2, 2 - √2। आप मालूम है कि a + b × a - b बराबर a²। a का काम कर रहा है 2, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब b काम कौन कर रहा है, √2 का स्क्वायर। जैसे ही करेंगे आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है cos थीटा - sin थीटा का स्क्वायर, फिर जो है आपका प्लस cos थीटा + sin थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि cos थीटा - sin थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा + sin स्क्वायर का मान क्या होगा। बताए थे जब साइन या cos रहे तो मान क्या पुट करना है, 0 या 90। तो थीटा का मान क्या पुट करते हैं, 0। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो cos 0 का मान होता है आपका 1, और sin 0 का मान होता है आपका 0। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 0 का मान होता है आपका 1, sin 0 का मान होता है 0। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। और 1 + 0 बराबर 1, 1 का स्क्वायर बाद क्या हो जाएगा, 1। 1 + 1 आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2। यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपका सेक थीटा - cos थीटा, फिर दिया हुआ है यहाँ पर इंटू कोसेक थीटा - sin थीटा, फिर इंटू में दिया हुआ है tan थीटा + cot थीटा। tan थीटा + cot थीटा बराबर क्या होगा। थोड़ा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सेक थीटा - cos थीटा इंटू कोसेक थीटा - sin थीटा
इंटू टेन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। थीटा का मान यहाँ क्या पुट करिएगा 45। जैसे ही 45 पुट करेंगे सेक 45 का मान होता है √2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कोसेक 45 का मान होता है √2, साइन 45 का होता है 1/√2, टेन 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1। अब जैसे ही √2 गुने √2 तो 2 होगा, 2 में से गया 1 1/√2, √2 गुने √2 मतलब 2 में से गया तो 1 1/√2, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। अब आइए √2 गुने √2 मतलब 2 होगा और गुने 2, ये सही है कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा आपका 1। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 2 इंटू साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा, कॉस पे पावर 6 थीटा इंटू माइनस दिया हुआ है -3 इंटू साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1 बराबर क्या। अब यहाँ पर केवल साइन या कॉस दिखा रहे, थीटा का मान क्या पुट, कुछ मान पुट है 0 या 90। अगर थीटा का मान यहाँ पे 90 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 90। अब ये साइन 90 का मान 1 होता है, 1 पावर कितना भी 1 ही होगा। कॉस 90 का मान 0, 0 पावर कितना भी हो 0 ही होगा 3। साइन थीटा का मान पुट करें 90, साइन 90 का मान 1 पावर कितना हो 1 ही होगा, प्लस थीटा का मान के 90, कॉस 90 का मान होता है आपका 0 अब प्लस 1। अब आइए अब यहाँ पर करेंगे तो 1 + 0 बराबर 1, 2 गुने 1 बराबर 2, 1 + 0 बराबर 1, 3 गुने 1 बराबर 3 अब प्लस 1। अब आइए 1 + 2 + 1 मतलब 3, 3 में से 3 का आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि cot A + 1/cot A बराबर आपका 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका 2। आपसे पूछ रहा है cot स्क्वायर A + 1/cot स्क्वायर A बराबर क्या होगा। था देखिए अब बताइए से जैसे ही साइन कॉस छोड़ के बाकी कुछ दिखाई तो थीटा का मान क्या पुट करना है 45, मतलब एक जगह पर 45 पुट करना है। अब cot 45 का मान 1, यहाँ भी cot 45 का मान 1 बराबर 2, 2 बराबर 2 क्लियर हो गया। वही मान वहाँ पुट कर दीजिए। ठीक A का मान कितना 45, cot 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब A का मान कितना 45, cot 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ भी आंसर क्या होगा 1 + 1 आंसर आपका होगा 2। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर देखते हैं अगला क्लास में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।